नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और ऐसा भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए प्राचीन मान्यता है और लोक कथाओं में भी वर्णन है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में है ना अपने छत के ऊपर में लोग खीर बना करके रखते हैं और वास्तव में उस खीर में अमृत की कुछ बूंद आती हैं और उसके खाने के बाद मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होता है, व्यक्ति निरोग रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों शरद पूर्णिमा की पूरे रहस्य के उजागर करूंगा। शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खीर रखना चाहिए और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण भी करती हैं, तो किन लोगों के घर में भ्रमण करती हैं, किन लोगों के घर में आकर के दरिद्रता मिटाती हैं और शरद पूर्णिमा संबंधी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे आगे की विस्तृत जानकारी बताएंगी अनिका जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिका है। चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर देखना। दोस्तों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और स्वास्थ्य विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। इस रात्रि का महत्व शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में सदियों से वर्णित है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत जैसे विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। इसका प्रत्येक नाम अपने आप में एक गहरा अर्थ और महत्व समेटे हुए है। इस रात्रि की धवल चांदनी जब पृथ्वी पर उतरती है तो वह मात्र प्रकाश नहीं होता, अपितु अमृत की वर्षा के समान होता है। खगोलीय महत्व। शरद पूर्णिमा का खगोलीय दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस निकटता के कारण चंद्रमा का आकार न केवल बड़ा दिखाई देता है, अपितु उसकी किरणें भी अधिक प्रखर और प्रभावशाली होती हैं। विज्ञान के अनुसार जब कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी के निकट आता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण और विकिरण प्रभाव बढ़ाता है। चंद्रमा की किरणें भी एक प्रकार का विकिरण है, जिनमें शीतलता और पोषण के गुण होते हैं। इस विशेष रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कलाएं चंद्रमा के घटते बढ़ते स्वरूप का प्रतीक है और 16 कलाओं से पूर्ण होने का अर्थ है कि चंद्रमा अपनी समग्र ऊर्जा और दिव्यता के साथ प्रकाशित हो रहा है। इस पूर्णता की स्थिति में उसकी किरणों का प्रभाव पृथ्वी के जीव जगत, विशेषकर वनस्पतियों और जल पर अत्यंत सकारात्मक रूप से पड़ता है। यही कारण है कि इस रात्रि में चंद्रमा की चांदनी को अमृत तुल्य माना गया है। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा की रात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रात्रि ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात, अर्थात चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इस रात्रि में साधक यदि ध्यान या जप करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता की अनुभूति सहज ही हो जाती है। मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी पावन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के निधिवन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह महारास केवल एक लौकिक नृत्य नहीं था, अपितु यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का दिव्य उत्सव था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक अद्भुत लीला रची, जिसमें प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हो रहा था कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा प्रत्येक भक्त पर व्यक्तिगत रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। यह रात्रि प्रेम, भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजन करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उसका मन भक्ति के रस से सराबोर हो जाता है। स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस ऋतु में मौसम में परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी पित्त को शांत करने वाली मानी गई है। इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं।
ये किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो वे त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं और पित्त दोष का शमन करती हैं। इससे शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उसे नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। दमा और श्वास रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए यह रात्रि किसी वरदान से कम नहीं है। माना जाता है कि इस रात की चांदनी में रखी हुई खीर का सेवन करने से श्वास संबंधी रोगों में बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यह नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाली और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाली मानी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा में खीर क्यों रखते हैं चांद की रोशनी पर छत में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले आकाश के नीचे खीर रखने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक रहस्य छिपा हुआ है। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है और जब यह किरणें खीर पर पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के समान गुणकारी हो जाती है। खीर के घटक और उनका प्रतीकात्मक अर्थ। इस परंपरा के लिए खीर का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। खीर मुख्य रूप से दूध, चावल और चीनी या मिश्री से बनती है। इन तीनों सामग्रियों का अपना अपना महत्व है। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इसका रंग धवल और प्रकृति शीतल होती है, जो चंद्रमा के गुणों से मेल खाती है। दूध को सात्विकता, पवित्रता और पोषण का प्रतीक भी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो चंद्रमा की किरणों के औषधीय तत्वों को अवशोषित करने में अधिक सक्षम होता है। यह एक उत्तम माध्यम है जो चांदनी की ऊर्जा को अपने में समाहित कर सकता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो खंडित न हो। यह पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब यह चंद्रमा की शीतल ऊर्जा के संपर्क में आता है तो यह सुपाच्य और अधिक पौष्टिक हो जाता है। चीनी या मिश्री, यह मिठास और आनंद का प्रतीक है। जीवन में मधुरता और प्रसन्नता की कामना के लिए इसे खीर में मिलाया जाता है। आयुर्वेद में मिश्री को भी शीतल और पित्तशामक माना गया है, जो इस खीर के औषधीय गुणों को और बढ़ा देती है। खीर रखने की प्रक्रिया और पात्र का चयन। खीर को सामान्यतः चांदी के पात्र में रखने की सलाह दी जाती है। चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है। यह एक उत्तम सुचालक है और इसकी प्रकृति भी शीतल होती है। माना जाता है कि चांदी का पात्र चंद्रमा की किरणों की सकारात्मक ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से खीर में संचारित करता है। इसके अतिरिक्त चांदी में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो खीर को रात भर खुले में रखने पर भी खराब होने से बचाते हैं। यदि चांदी का पात्र उपलब्ध न हो तो मिट्टी या कांसे के पात्र का उपयोग भी किया जा सकता है। खीर बनाकर उसे एक जाली या पतले मलमल के कपड़े से ढककर छत या किसी ऐसे खुले स्थान पर रखा जाता है जहां चंद्रमा की सीधी रोशनी उस पर पड़ सके। इसे पूरी रात वहीं रहने दिया जाता है ताकि वह अधिकतम समय तक चांदनी का स्नान कर सके। कपड़े से ढकने का उद्देश्य यह होता है कि उसमें कोई बाहरी वस्तु या कीट पतंगे न गिरे, लेकिन चांदनी की किरणें उस तक आसानी से पहुंच सकें। परंपरा के पीछे का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तर्क। इस परंपरा के पीछे का आयुर्वेदिक तर्क यह है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर मौजूद वनस्पतियों और जलीय अंशों पर विशेष प्रभाव डालती हैं। ये किरणें पित्त शामक और त्रिदोष नाशक होती हैं। जब दूध, चावल जैसी सात्विक और पौष्टिक वस्तुओं से बनी खीर को इन किरणों के संपर्क में रखा जाता है तो वह एक दिव्य औषधि का रूप ले लेती है। यह माना जाता है कि यह अमृतमयी खीर शरीर में प्रवेश करके पित्त के कारण होने वाले रोगों को शांत करती है। यह शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करती है, जिससे अम्लपित्त, त्वचा रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। यह शरीर के सप्त धातुओं अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पुष्ट करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया प्रकृति की दिव्य ऊर्जा को भोजन के माध्यम से शरीर में ग्रहण करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान का प्रतीक है, जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझकर उन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बनाया।
चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की खीर खाने से क्या होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी में रखी गई अमृतमयी खीर का सेवन केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के लिए एक संपूर्ण कायाकल्प चिकित्सा के समान है। इस खीर को प्रसाद के रूप में ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले ग्रहण करने का विधान है। इसके सेवन से प्राप्त होने वाले लाभ चमत्कारी माने जाते हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद और लोक मान्यताओं में विस्तार से मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। श्वास एवं दमा रोगों में लाभ। शरद पूर्णिमा की खीर को दमा और अन्य श्वास संबंधी रोगों के लिए रामबाण औषधि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर के सेवन से फेफड़ों में जमा हुआ कफ अवशिथिल होकर बाहर निकल जाता है और श्वसन मार्ग स्वच्छ होता है। चंद्रमा की किरणों की शीतलता और औषधीय गुण फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे बार बार होने वाले संक्रमण से बचाव होता है। कई वैद्य और पुराने जानकार आज भी दमा के रोगियों को विशेष रूप से इस खीर का सेवन करने की सलाह देते हैं। नेत्र ज्योति में वृद्धि। चंद्रमा की किरणें नेत्रों के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। इस रात्रि में चंद्रमा को एकटक देखने से, जिसे त्राटक क्रिया भी कहते हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इसी प्रकार चंद्रमा की अमृत किरणों से सिंचित खीर का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और नेत्र संबंधी विकारों से बचाव होता है। यह खीर आंखों को शीतलता प्रदान करती है और उनकी थकान को दूर करती है। त्वचा का सौंदर्य। इस खीर का सेवन करने से त्वचा में कांति आती है। यह शरीर के पित्त दोष को शांत करती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त त्वचा को दाग धब्बों, मुंहासों और अन्य चर्म रोगों से बचाता है। यह त्वचा को एक प्राकृतिक चमक और निखार प्रदान करती है। इसे एक प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्यवर्धक प्रसाद माना जा सकता है। हृदय स्वास्थ्य। शरद पूर्णिमा की खीर हृदय के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। यह मानसिक तनाव और उत्तेजना को कम करती है, जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। मन के शांत होने से हृदय पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव कम होता है, जो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पाचन तंत्र की मजबूती। यह खीर सुपाच्य होती है और पाचन तंत्र को बल प्रदान करती है। यह पेट की अम्लता और जलन को शांत करती है। इसके सेवन से जठराग्नि संतुलित होती है, जिससे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है और कब्ज, अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। जैसा कि पहले बताया गया है, चंद्रमा मन का कारक है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी मन की उग्रता, चिंता और व्यग्रता को शांत करती है। इस अमृतमयी खीर का सेवन करने से मन में सत्व गुण की वृद्धि होती है। यह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह आधुनिक जीवन के तनाव और अवसाद को कम करने में एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह खीर मात्र एक व्यंजन नहीं, बल्कि दिव्य प्रसाद है। इसे ग्रहण करने से व्यक्ति के मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत होता है, जो उसे आशावादी और ऊर्जावान बनाता है। यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की खीर एक ऐसा दिव्य प्रसाद है जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व अर्थात शरीर, मन और आत्मा का पोषण करती है। यह हमें प्रकृति की उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है जो जीवनदायिनी और आरोग्यवर्धक है। दोस्तों, क्या सच में शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी विचरण करती है धरती लोक पर? दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी शब्द संस्कृत के को से बना है, जागृति से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। इस नाम के पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक मान्यता और विश्वास छिपा हुआ है, जो सीधे धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ा है। माता लक्ष्मी का पृथ्वी भ्रमण। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। वह घर घर जाकर देखती हैं कि कौन सा भक्त रात्रि में जागरण कर रहा है और उनकी भक्ति में लीन है।
उनका यह भ्रमण अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के उद्देश्य से होता है। यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस रात्रि में अपने घर को स्वच्छ और प्रकाशित रखता है, स्वयं जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण, पूजन या भजन कीर्तन करता है, देवी लक्ष्मी उसके घर में अवश्य प्रवेश करती है और वहां स्थिर रूप से निवास करती है। उनके निवास से उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और वहां सुख समृद्धि का वास होता है। जागरण का महत्व। इस मान्यता के कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेन जागरण का विशेष महत्व है। जागरण का अर्थ केवल शारीरिक रूप से जागते रहना नहीं है, अपितु इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपनी चेतना को जागृत रखना। यह रात्रि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का अवसर है। जब व्यक्ति रात भर जागकर ईश्वर का ध्यान करता है तो उसकी इंद्रियां और मन सात्विक अवस्था में होते हैं। ऐसी जागृत और पवित्र अवस्था में देवी की कृपा प्राप्त करना सहज हो जाता है। इसी विश्वास के चलते भारत के कई क्षेत्रों में, विशेषकर बंगाल, ओडिशा और असम में इस रात्रि में कोजागरी लोकी पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। लोग अपने घरों को दीपों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाते हैं। घर के द्वार खुले रखे जाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन सुगम हो सके। रात्रि में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें खीर और अन्य मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है और पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन होता है। यह उत्सव इस बात का प्रतीक है कि समृद्धि केवल उसी को प्राप्त होती है जो कर्मठ, जागरूक और श्रद्धावान होता है। जागरूकता का संदेश। यह परंपरा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। लक्ष्मी केवल धन का प्रतीक नहीं है, वे ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्वास्थ्य और चेतना का भी प्रतीक है। उनका रात्रि में भ्रमण करना और कौन जाग रहा है पूछना इस बात का द्योतक है कि जीवन में सफलता और समृद्धि केवल उन लोगों को मिलती है जो अवसरों के प्रति जागरूक रहते हैं, जो आलस्य का त्याग करके निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। अंधकार, जो अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है, में जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का दीपक जलाकर जागता रहता है, लक्ष्मी की कृपा उसी पर होती है। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि में देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर विचरण करने का विश्वास केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें जीवन में जागरूकता, स्वचारी की अस्वच्छता और पुरुषार्थ के महत्व को सिखाने वाला एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। दोस्तों, चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की धार्मिक कथा। शरद पूर्णिमा के व्रत और पूजन के महत्व को स्थापित करने वाली एक बहुत ही प्रचलित और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का पालन करने के महत्व को दर्शाती है। साहूकार की दो पुत्रियों की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन दोनों के व्रत करने की विधि में बहुत अंतर था। बड़ी पुत्री पूरे विधि विधान, श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत का पालन करती थी। वह व्रत को पूर्ण करती थी और उसके बाद ही अपना उपवास खोलती थी। इसके विपरीत छोटी पुत्री व्रत तो रखती थी, परंतु वह उसे अधूरा ही छोड़ देती थी। वह नियमों का पालन करने में लापरवाही करती थी और अक्सर व्रत को बीच में ही तोड़ देती थी। समय के साथ दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। बड़ी पुत्री ने सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। उसके बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हुए। वहीं दूसरी ओर छोटी पुत्री के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके जो भी संतान होती, वह जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। अपनी संतानों को इस प्रकार खोने से वह अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। उसने अपनी इस व्यथा के बारे में कई पंडितों और विद्वानों से परामर्श किया। उन्होंने उसकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण उसे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो रहा और वह दोष की भागी बन गई है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ करे, तभी उसे इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। छोटी पुत्री ने विद्वानों की सलाह मानकर शरद पूर्णिमा का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा। कुछ समय बाद उसे पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक भी कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। छोटी पुत्री इस बार टूटी नहीं।
उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को एक पीढ़े पर लिटा दिया और उसे एक स्वच्छ वस्त्र से ढक दिया। वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। उसकी बड़ी बहन उस समय अपनी शरद पूर्णिमा की पूजा की तैयारी कर रही थी। छोटी बहन ने उसे बुलाया, लेकिन बड़ी बहन पूजा में लीन थी। जब बड़ी बहन पूजा समाप्त करके उठी और अपनी छोटी बहन से मिलने आई तो उसने उसे रोते हुए देखा। उसने उसके दुख का कारण पूछा। छोटी बहन ने उसे सारी बात बताई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को सांत्वना दी। वह तुरंत उसके साथ उसके घर गई। उसने देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है। बड़ी बहन ने शरद पूर्णिमा के व्रत से जो पुण्य अर्जित किया था वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने हाथ में जल लिया, ईश्वर का स्मरण किया और अपने पुण्य का एक अंश संकल्प लेकर अपने मृत भांजे पर छिड़क दिया। कहते हैं कि उसके पुण्य के स्पर्श मात्र से वह बालक जीवित हो उठा और रोने लगा। यह चमत्कार देखकर छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बड़ी बहन से क्षमा मांगी और भविष्य में सभी व्रत उपवास पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने का प्रण लिया। उस दिन के बाद से शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाने लगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत को केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए, तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे इस अनुभवी जानकारी से आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे। कृपया मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो हाइपन कमेंट करना न भूलना। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भैया, अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता रानी आपका स्वागत है आप जो है अवश्य लिखना। दोस्तों, आशा करता हूं कि जानकारी से आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।